हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है आपका। तो इसका जो यूज़ होता है वो किसी भी सेल का ईएमएफ अगर आपको फाइंड आउट करना है कि उसका कितना ईएमएफ है वो फाइंड आउट करने के काम आता है, या फिर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका, ये भी आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो आप लोगों का। ठीक है। साथ में ये बहुत ही एक तरीके का आपका आइडियल आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत लगभग बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू आपका ये देता है आपका। ठीक है, ईएमएफ की। अब सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में आता है। तो ये मैंने बना रखा है आप लोगों का, तो कुछ इस तरीके का होता है आप लोगों का। ठीक है। इसमें आपका ये जो है ये तार आपका यूज़ किया जाता है। तो ये जो तार है आप लोगों का ये कंस्टेंटाइन एंड मैग्नीन का ही होता है आपका। तो कंस्टेंटाइन एंड मैग्नीन के तार की खास बात ये होती है कि इनकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है आपका। ठीक है। और साथ में इसका जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो वो अल्फा एंड बीटा जो होते हैं वो आपके कम होते हैं आपका। ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होने का मतलब कि अगर मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होने का मतलब बस इतना सा होता है आपका कि जब हम आप लोगों का टेम्परेचर बढ़ाएं आपका, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे रेजिस्टेंस में मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब आपका कहने का मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं बढ़ेगा आप लोगों का अगर ये अल्फा कम है आपका। या फिर मैं ये कहूँ कि अगर आपका रेजिस्टेंस किसी का है आपका तो उसमें जल्दी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, जल्दी गर्म होना स्टार्ट नहीं करेगा आप लोग अगर उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कम है आपका। ठीक है। नाउ तो तार ऐसा ले रखा है जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है आपका, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है आप लोगों का, एंड अल्फा आपका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो आपका कम है। ठीक हो गया। ये 1 मीटर का तार है, कंस्टेंटाइन एंड मैग्नीन का। 1 मीटर की स्केल भी लगी रहती है, और 1 मीटर के ये जो तार हैं बहुत ज़्यादा होते हैं आपका, लगभग 5-10 आपके ये तार होते हैं आप लोगों का, जिनको एक दूसरे के पैरेलल में रखा रहता है, लेकिन सीरीज में होते हैं ये सीरीज में, लेकिन रखा पैरेलल ही है आपका। ठीक है। ये जो है ये है दोबारा से ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं। कोई भी ऐसा मटेरियल जो बहुत ही अच्छा कंडक्टर है उसका हम लेते हैं आप लोगों का, तो नॉर्मली कॉपर स्ट्रिप्स हैं आप लोगों का। ठीक हो गया। तो कह देना कि कॉपर स्ट्रिप्स हैं आप लोगों का। ठीक है। अब ये जो वाला स्ट्रक्चर है, जो ये स्केल और ये सारी की सारी चीज़ें एक लकड़ी के बोर्ड में आपका रहता है, फिक्स रहता है आपका। वाइल जो ये चीज़ें आपकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमने जोड़ रखी ये नीचे का, ये हम अलग से जोड़ते हैं आप लोगों का। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी सर्किट के बारे में। तो ये वाला जो सर्किट है इसको बोलते हैं हम प्राइमरी सर्किट, जिसमें एक रियोस्टेट, एक बैटरी एंड साथ में की आपका जोड़े रहते हैं हम आपका। हम ए जो पॉइंट है ना आपका, ए पॉइंट से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं, ये याद रखना है आपका। ठीक है। नाउ ए पॉइंट से ही हम वो एक और सेल आपका जोड़ते हैं, जिस सेल का आपको ईएमएफ फाइंड आउट करना है। आपको इसी सेल का ईएमएफ कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये आपको निकालना है आपका। तो इसका भी प्लस टर्मिनल ही हम ए से जोड़ेंगे। बैटरी का भी प्लस टर्मिनल ए से जोड़ा एंड ई का भी प्लस टर्मिनल हमने जोड़ा। ठीक है। साथ में इस सेल के आगे हम एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, और इसी के आगे जॉकी आपका इजीली हम इसमें आपका मूव करा सकते हैं आप लोग का। ठीक है। हम इस तार को आपका इतने लंबे तार में कहीं पर भी आपका टच करा सकते हैं आप लोग का, और जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट हम ढूंढते हैं आप लोग का। तो ये तो हो गया इसका पूरा का पूरा आपका कंस्ट्रक्शन। अब आइए इसकी प्रिंसिपल की बारी है आप लोग का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का, क्योंकि इसका सिंगल प्रिंसिपल आपका पूछा जाता है आपका कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बता दो, और थोड़ा सा लेंथी है आपका, और है वैसे सिंपल आपका, उतना टफ भी नहीं है। तो इस डायग्राम से प्रिंसिपल थोड़ा सा आपका मतलब थोड़ा सा आपका टिपिकल होता है समझाने में। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा इजी सा फिगर बना देता हूँ आपका। मैं क्या करूँगा ना, आपका जो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है, इस स्ट्रक्चर को मैं बस इतना कर दे रहा हूँ। ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, मतलब ए और बी के बीच का जो ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर उसको मैंने एकदम सीधा कर दिया है। अब बी पॉइंट से अगर आप ऊपर को जाओगे तो एक रियोस्टेट जोड़ रखा है। ठीक हो गया। उसके आगे एक बैटरी जोड़ी है, एंड उसके आगे एक की जोड़ रखी है, और यहाँ से मैंने कर दिया नीचे को। तो ये देखो ये स्ट्रक्चर सेम बन गया आपका। इसके ये अगर मैं इसको ढक दूँ ना आप लोगों का, तो ये ऐसा ही है आपका। ठीक है। और यही पॉइंट से मैंने एक सेल भी जोड़ रखा है ऐसे करके, एंड उसके आगे एक गैल्वेनोमीटर जिसमें जीरो रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपका, और ये वाला पॉइंट आपने जे कह रखा है आपका। तो इस पॉइंट से हम इससे मैं क्या करूँगा आपका, इसका प्रिंसिपल को मैं डिफाइन करूँगा। अब यहाँ समझना क्या होगा आपका। तो प्रिंसिपल को समझाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। वो ये होंगी आप लोगों का कि एक तो होता है ना आप लोगों का कि यहाँ समझना, देखो ये बैटरी है, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। इसका मतलब है कि जो ए पॉइंट है ये भी पॉजिटिव होगा एंड बी पॉइंट आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि ए पॉइंट आपका जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और बी पॉइंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। अब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, हायर पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। तो इसका मतलब है कि जब हम यहाँ से ए से बी की तरफ को जब हम जाएंगे, ए से बी की तरफ को जब हम जाएंगे तो लगातार पोटेंशियल गिर रहा होगा आपका, हो रहा नहीं होगा। ये प्लस है और ये वो माइनस है आप लोगों का। तो लगातार जब आप ए से बी की तरफ को जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा आपका, गिरेगा आप लोगों का। ठीक है। तो अब यहाँ समझना, एक वर्ड आता है आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो समझना होता है आप लोगों का। ठीक हो गया। तो एक वर्ड आता है आपके पास, हाँ, पोटेंशियल
ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये क्या होता है ये समझना है आप लोग का। तो हमने ये तो पता चल गया हमको कि ए से बी में जाने पर आपका जब हम इस वायर में आपका मूव करते हैं आप लोग का ए से बी की तरफ को, तो पोटेंशियल फॉल होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये होता है आपका कि यूनिट डिस्टेंस चलने पर कितना पोटेंशियल फॉल हो रहा है। यूनिट लेंथ चलने पर, यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, लेट अस कंसीडर कि हम सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर जाने में कितना पोटेंशियल फॉल हो रहा है, कितना पोटेंशियल कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे फिर आप लोग का, इसकी वैल्यू निकालना सबसे सिंपल है। देखो आपने बैटरी से कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर लगाया होगा, तो मान लो जो आप लोग का ये इन दोनों का ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वी है, या इसको मैं वी ए बी करके भी दिखा सकता हूँ। ठीक हो गया, तो वी और ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है 1 2 3 4, ये जो टोटल लेंथ है आपका, इसको मान लेता हूँ एल। ठीक हो गया, टोटल लेंथ एल। तो यहाँ समझना एल डिस्टेंस चलने पर पोटेंशियल कितना फॉल हो रहा होगा, वी ए बी के बराबर ही तो होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी, इसका मतलब है यहाँ से वहाँ जाने में पोटेंशियल इतना ही तो कम हुआ होगा आपका। तो एल टोटल डिस्टेंस है, तो एल डिस्टेंस चलने पर कितना पोटेंशियल फॉल, वी ए बी। तो 1 सेंटीमीटर चलने में कितना होगा, वी ए बी अपॉन एल। तो इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम के से शो करते हैं आपका। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकालना बड़ी सिंपल होती है आप लोगों का। कैसे सिंपल, कि बैटरी से आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में लगा रखा है, साथ में ए बी के बीच की आपकी लंबाई कितनी है आप लोगों का, वो अगर आपको फाइंड आउट हो गया तो आप के इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि 1 सेंटीमीटर चलने में कितना पोटेंशियल फॉल हो रहा होगा। आप इजीली आपका अज्यूम कर सकते हो आप लोगों का, जैसे ना कि 10 मीटर मैंने 10 मीटर का तार आपने यूज़ किया है, तो 10 मीटर तो आपको पता होगा ना आपका जब आप पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये तो तार आपके पास होंगे वहाँ पर, वो तो चिपके रहते हैं उसमें। कितने तार हैं, कितनी लेंथ है, ये आप इजीली मेजर कर सकते हो, क्योंकि 1 मीटर के तार होते हैं ये सारे के सारे आप लोग। आप कितने तार है गिनो, अभी जैसे कि किसमें अभी 4 तार हैं आपका, इसका मतलब है कि 40 सेंटीमीटर होता होगा ये। ठीक है, नाउ आपने बैटरी से कितना पोटेंशियल डिफरेंस, कितने वोल्ट की बैटरी आपने यूज़ करी, तो उसका वोल्टेज आपको पता होगा। इसका मतलब है ए और बी के बीच में उतनी वोल्टेज आपकी अप्लाई हो रखी है आप लोगों का। तो लेंथ भी आपको पता है टोटल, एंड ए और बी के बीच का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है आपको। तो दोनों को डिवाइड करके आपका इजीली आप क्या कर सकते हो, आपका फाइंड आउट कर सकते हो। तो दैट वाज आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है आप लोगों का, वो अभी हम समझेंगे कि कैसे होता है आप लोगों का। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ समझना आप लोगों का। देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर चलने पर कितना पोटेंशियल फॉल हो रहा है। जैसे 1 सेंटीमीटर चलने में लेट अस कंसीडर कि 2 वोल्ट हो रहा है, तो अब समझना 1 सेंटीमीटर चलने में 2 वोल्ट हो रहा है, 2 सेंटीमीटर चलोगे तो कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट, 10 सेंटीमीटर चलोगे तो 20 वोल्ट। आप इजीली निकाल सकते हो ना। तो अब ये इसी के लिए काम होता है आप लोगों का। अब आता है इसका सेकंड, आपका इसका प्रिंसिपल में 2 पॉइंट्स आते हैं आपका। तो पहला तो हमको समझ में आ गया कि व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब नाउ जब हम यहाँ पर ना जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढते हैं आपका, तो वो जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपका टर्म डिफाइन करना आपका, तो समझने वाला होता है आप लोग का। तो जब हम ए पॉइंट से, देखो हमने ये जो सेल है इसका ईएमएफ, इसके ई को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है आप लोगों का। तो जब हम इस ई को फाइंड आउट करेंगे, कहने का मतलब जब हम जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालेंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं आपका कि आप सीधे ही जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट में पहुंच जाओगे ना। आपने एक रैंडम पॉइंट चुना और वही आपका एकदम जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट है, ऐसा तो होगा नहीं आप लोगों का। आपको कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन मिलेगा आपका। तो आप कैसे ढूंढोगे अपना जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट। जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढने का एक सिंपल सा रूल होता है कि बैलेंसिंग। ठीक हो गया, बैलेंसिंग करने का आप लोगों का। तो वहाँ समझना व्हाट इज आपका बैलेंसिंग आपका। तो यहाँ समझना सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, आपका इस तार में किसी भी एक पॉइंट को आप टच कराना, किसी भी एक पॉइंट में टच कराना, रैंडम पॉइंट पर, और ऐसा पॉइंट देखना जिसमें डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से हो। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ऐसा हो, जैसे मैंने मान लो इस पॉइंट पे टच कराया और इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन ऐसा है। नाउ फिर मैं क्या करूंगा ना, मैंने इस पॉइंट पे टच कराया और मान लो अगर इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन करेक्ट इसका उल्टा है, तो मैं क्या कहूंगा कि अगर इस पॉइंट में इधर को डिफ्लेक्शन गया और इस पॉइंट में इधर को, तो इसका मतलब होगा कि इसके बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट पक्का होगा जहां पर डिफ्लेक्शन कैसा होगा, एकदम जीरो होगा आपका। तो दिस इज कॉल्ड आपका बैलेंसिंग आपका। तो बैलेंसिंग करने का, अगर आपको देखो सोचो, आपका एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है आपका। आपने इधर पर टच कराया, डिफ्लेक्शन ऐसे ही मिला, इधर पर टच कराया तब भी डिफ्लेक्शन ऐसे ही मिला, यहाँ पर टच कराया तब भी डिफ्लेक्शन ऐसे ही मिला। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई जीरो
फिर आपको टच कराने की जरूरत नहीं ना, आपने एक यहाँ करा दिया, एक यहाँ करा दिया, फिर एक एंडिंग पॉइंट में भी कर दिया, आपका सेम जगह आपका डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो फिर आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपका कि फिर यहाँ मिलेगा ही नहीं आपका। ठीक है, तो मिलेगा तब आपका जब आपको ऐसा डिफ्लेक्शन भी मिले, ऐसा भी मिले, तभी जाके आपको एकदम बीच वाला डिफ्लेक्शन भी आपको फाइंड आउट होगा आपका। तो दैट वाज आपका बैलेंसिंग। अब ये इन केसेस को आपको डिफाइन करना पड़ता है, आखिर इन केसेस में होता क्या है आपका, आपको डिफ्लेक्शन कैसे मिलता है आपका, ये चीज़ आपको समझानी पड़ती है आपका। तो मान लो आपने एकदम स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर टच करा रखा है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर टच कराएंगे तो क्या होगा यहाँ पर समझना। देखो ये जो बैटरी है, बैटरी से करंट बहेगी आप लोगों का ऐसे करके इस डायरेक्शन में आपकी। नाउ जो सेल है, सेल से भी आपकी ये करंट बहेगी इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों जो डायरेक्शन है करंट की, ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है या नहीं है ना, एक दूसरे के ऑपोजिट। समझना, जो बैटरी है, बैटरी के प्लस टर्मिनल से करंट आएगी ऐसे करके, ये इस तार से नहीं जाएगी। इस तार से क्यों नहीं जाएगी ज़्यादा करंट, क्योंकि इस तार का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो नीचे वाला तार है इसमें उसको कम रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपका। तो जो ये वाला आपको बैटरी से जो मोस्टली जो करंट आती है वो क्या करती है आपका, नीचे वाले पाथ से ऐसे करके ट्रेवल करके ऐसे आएगी आपका। ठीक है, तो पहले आपने इस पॉइंट पर आपका जोड़ा, तो बैटरी से जो करंट आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है ऐसे। ठीक है, एंड जो EMF जो ये सेल है, सेल से जो करंट बहेगी वो ऐसे बह रही है। ये दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के उल्टी है, नहीं है ना, एक दूसरे की उल्टी। तो होगा क्या आप लोगों का, ये दोनों करंट एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। अब कौन सी करंट ज़्यादा है एंड कौन सी करंट कम है वो देखना पड़ेगा आप लोगों का। तो हमें ये पता था आप लोगों का कि J पॉइंट पर आपको जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल रहा था। ठीक है, अब हमने J से अंदर को डाल रखा है। इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ज़्यादा होता होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कम होता होगा। क्योंकि देखो ना, 1 सेंटीमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट था, तो 2 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट आपका। अब ये डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता होगा। ये डिफरेंस, ये वाली लेंथ आपकी कम है, इसका मतलब है ये वाले तार का पोटेंशियल डिफरेंस कम है। ये EMF है। देखो अब होता क्या ना आपका, जब हम फर्स्ट वाला केस पढ़ रहे हैं, जब हम यहाँ पर गए हैं आपका, तो इस केस में क्या होगा, जो ये सेल है, सेल का जो EMF है ये क्या हो जाता है आपका, ज़्यादा हो जाता है। जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं J1 पॉइंट देता हूँ, जबकि VAJ1 ये क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है आपका। ठीक हो गया, तार का पोटेंशियल डिफरेंस तो कम है लेकिन EMF ज़्यादा है। तो EMF ज़्यादा है तो करंट बहेगी ऐसे उल्टी डायरेक्शन, जिस वजह से हमको डिफ्लेक्शन मिलता है। कैसा, ऐसा। ठीक है, पहला केस क्या कहा मैंने कि इस बैटरी से भी करंट बहेगी आपका एस डायरेक्शन में, एंड EMF से भी, जो EMF उससे भी करंट बहेगी EAJ1 वाले पाथ से। ठीक हो गया, लेकिन दोनों करंट एक दूसरे के ऑपोजिट है। लेकिन होगा क्या, आपका जो सेल का EMF है वो बड़ा है और AJ1 वाले पाथ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम है। इस वजह से जो सेल की जो करंट है वो बहेगी आपका ओवरऑल सर्किट में। और मान लो वो है आपका इस डायरेक्शन में, ऐसी डायरेक्शन में करंट बह रही है, तो इसका मतलब है डिफ्लेक्शन मैंने दे दिया ऐसा। ठीक है, नाउ अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं इस पॉइंट पर टच कराऊंगा, ये वाले पॉइंट पर। जब आप इस पॉइंट पर टच कराओगे तब क्या होगा, अगेन बैटरी से जो करंट बहेगी वो ऐसी वाली डायरेक्शन में बहेगी, ये ठीक है, ऐसी वाली डायरेक्शन में। वाइल EMF से जो करंट बहेगी वो अगेन ऐसी वाली डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब इस पॉइंट पर क्या होगा, देखो लेंथ बढ़ गई है, लेंथ बढ़ गई, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता होगा। तो इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, सेल का EMF क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो सेल वाली करंट ना बह के अब VAJ1 मतलब बैटरी वाली करंट बहेगी आपका। तो जब बैटरी वाली करंट बहेगी, तो पहले जब सेल वाली करंट बह रही थी तो ऐसे डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, अब बैटरी वाली करंट बहेगी तो अब वो डिफ्लेक्शन ऐसे दिखाएगा। नाउ जब J वाला पॉइंट आएगा, जब एकदम बीच वाला पॉइंट आएगा, उस टाइम क्या होगा फिर आपका, जब जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा। जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट कब मिलेगा आपका, जब दोनों करंट सेम होती होगी। इसका मतलब है कि दोनों करंट सेम कब होगी, जब बैटरी का EMF और A और J के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम होगा आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस और E का जो आपका EMF है, अगर दोनों सेम है तो उस टाइम क्या होगा आपका, इससे भी करंट बहेगी, ऊपर से भी करंट आ रही होगी, दोनों का वोल्टेज आपका सेम है, तो ओवरऑल दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, तो करंट बहेगी नहीं आपका गैल्वेनोमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो इतना सही आपका बैलेंसिंग होती है आप लोगों का। आप यहाँ समझना, जब आपको बैलेंस पॉइंट मिल जाता है तो बैलेंस पॉइंट में क्या हुआ, फिर जो सेल का EMF है वो किसके बराबर होता है, वो होता है आपका VAJ के बराबर। A और J जो ये लेंथ है आप लोगों का, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। सिंपल सा आपका। अब मान लो ये जो A और J है, इनके बीच की जो लेंथ है उसको मैं मान लेता हूँ L। ये जो लेंथ कितनी है आपका, L है। 1 सेंटीमीटर जाने में पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है आपका, K है आपका।
के का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ना आपका, 1 सेंटीमीटर मूव करने में कितना पोटेंशियल फॉल हो रहा है। अभी कितना सेंटीमीटर आ रखी है लेंथ, एल आ रखी है, तो एल सेंटीमीटर जाने में कितना पोटेंशियल फॉल हुआ होगा, वो जाएगा के इंटू एल। तो ईजिली आपका ये आप निकाल सकते हो। ये सेल का ईएमएफ निकालने का सिंपलेस्ट तरीका होता है आपका। आपने सबसे स्टार्टिंग में पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला था कि 1 सेंटीमीटर जाने में 2 वोल्ट का पोटेंशियल फॉल हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, के की वैल्यू क्या होगी इसमें, 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर जाने में 2 वोल्ट आपका गिर रहा है आपका। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ एल है, तो एल जाने में कितना हुआ होगा, 2 इंटू एल या फिर के इंटू एल, वही तो सिंपल सा है आपका। तो हम सिंपली आपका ये आपका इसका प्रिंसिपल या वर्किंग आप जो कहते हो वो है आपका पोटेंशियोमीटर। तो हमने क्या कहा, मैंने ये कहा था आप लोगों का कि ये वाला डायग्राम जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपका, तो इसको ईजिली बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 मीटर का तार ले लेते हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ को जब हम जाते हैं तो पोटेंशियल लगातार गिर रहा होता है। यूनिट लेंथ जाने में जितना पोटेंशियल फॉल होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसकी वैल्यू कुछ ये है। नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम बैलेंस करेंगे तो हम 3 पॉइंट ढूंढेंगे। पहले पॉइंट में जब आपका क्या होगा, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा और इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा ऐसे। फिर हम इसको दूर लगा देंगे, इधर पर लगा दिया, ठीक हो गया। इधर पर लगा दोगे तो ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया और ये वाला पोटेंशियल कम हो गया आप लोगों का। तो इस टाइम क्या हो जाएगा, आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा ऐसे। अब क्या करोगे, आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं पर लगाओगे, जैसे मान लो इसमें लगा दिया आपने, तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस और इसका ईएमएफ दोनों सेम हो गया। तो जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो हम क्या कह देंगे इसको, आपका जीरो डिफ्लेक्शन। उस टाइम करंट नहीं बहेगी आपका गैल्वेनोमीटर में। और उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो ये सेल का ईएमएफ है और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, आपका सेम। ठीक हो गया। तो दैट वाज आपका ये सिंपल सा आपका, तो ये है इसका सिंपल सा आपका फॉर्मूले वाइज आपका एक्सप्रेशन। छोटा सा एक्सप्रेशन है आपका, बस इसमें लिखना पड़ता है आपको बहुत ज़्यादा। तो ये है आपके पोटेंशियोमीटर, पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट आपका। नाउ इसकी एप्लीकेशन आएंगी तो वो हम कल देखेंगे आपका। तो 2 एप्लीकेशन है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।